चलत दशानत डोलत अवनी, अवनी में पृथ्वी माता डोलने लगी, यानी कि चलने मात्र से। तो ध्यान देना, ये बहुत अत्याचार करने लगे और पाप बढ़ गया, चोर जुआरी सब बढ़ने लगे। चोर जुआरी कैसा, ध्यान देना, एक चोर थे विद्वता चोर, समझ गया, एक सरल व्यक्ति थे, वो 2 दिन से भोजन नहीं पाया था। तो वो जो चोर थे, ओरिजिनल चोर, वो आकर सरल चोर को बोले कि देखो तू यहाँ क्या कर रहा है। बोले हम 2 दिन से भोजन नहीं पाया है। तो ओरिजिनल चोर बोले एक काम कर, तू मेरे साथ चल, और जो कुछ मटेरियल होगा लेकर के भाग जाएंगे, ये होता है चोरी। बोले अच्छा अच्छा चलो ठीक, तो मेरा क्या काम होगा, हम सीन खानेंगे, तू मिट्टी को टारना। बोले ठीक। अब ये सीन खाने के लिए गए, जो मेन चोर थे वो सीन को खुदाई कर रहे। सीन समझते, हाँ सीन समझते, घर बना हुआ है, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, वो जमी के अंदर से ही वो प्रकट हो जाते हैं, यानी अंदर से ही वो आपके घर में आ जाएंगे, समझ गए, उसको कहा जाता है सीन खाना, समझ गए। ठीक उसी प्रकार से खुदाई कर रहे थे, तो मेन चोर अंदर गया है, खुदाई कर रहा है, और जो सरल चोर थे ये बाहर में थे। ये मिट्टी को तारते तारते इनका हाथ दुखने लगा, समझ गए, इनका हाथ दर्द करने लगा। तो ये मन में विचार किए, भाई अगर कुदाल हो जाए, टोकरी हो जाए, तो ये तुरंत फटाफट हो जाएगा। जिस घर में ये सीन खान रहे थे, उनके पिता बाहर में सोए हुए थे चौकी पर, समझ गए। उनको जाकर ये सरल चोर बोले, बाबा आप हमें एक कुदाल दे दो, एक टोकरी दे दो। बोले ठीक है, क्या करोगे। बोले हम जो है ये लेंगे और सीन खान रहे हैं, और वो सीन हम खान नहीं पाते हैं, मेरे ये मिट्टी टारने में मेरा उंगली दुख रहा है। बोले अच्छा उंगली दिख रहा है, तो हाँ तो ऐसा करो बेटा, मैं भी तेरे साथ जाता हूँ, तुझे कुछ हेल्प हम कर देंगे। बोले हाँ ये ठीक, परंतु कुदाल तो ले लो। बोले अरे कुदाल बाद में लेना, पहले चलो। तो तुरंत वो जहाँ गड्ढा किया था उन स्थान पर आए। जो ओरिजिनल चोर थे, इन दोनों के बात को सुनकर वो भाग गए। अब वहाँ बोले क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। बोले यहाँ पर एक चोर अंदर में है। तो वहाँ पर ढूंढे मिला नहीं, पता नहीं कहाँ भाग गया। बोले यहाँ पर तू सिर खन रहा था, थोड़ा सा किलाए बुढ़ा। तुरंत 10-15 व्यक्ति आए और ये सरल चोर का भरपूर स्वागत किए, समझ गए, स्वागत समझते, हाँ डंडे से मुक्के से ये स्वागत किए। इनके बाद इनका मुख वो फूल गया, पिटाई के कारण इसका मुख फूल गया, होठ फूल गया। फिर दूसरे दिन जैसे ही भेंट हुआ तो वो दूसरे दिन बोलने लगे। फिर वो चोर आए, देखो तेरे कारण हम पकड़े जाते। बोले नहीं नहीं हमें नहीं, हमने बहुत बड़ा गलती किया, तेरा बात मान के। बोले देख देख तू अभी भी भूखा है, एक काम कर, अब चल चोरी करने के लिए, परंतु तुम एक काम करना, किसी को ये ऐसा काम मत करना, देखो व्यक्ति को तो छुप जाओ, मानो कोई हलचल हो जाए तुरंत छुप जाना चाहिए, ऐसे जगह छुपो जो कोई देखे नहीं। चलो किसी तरह उनको मना कर फिर उनको लाए। ध्यान देना, जैसे ही इनको लाए तो सबसे पहले सरल चोर को आगे किए। क्यों, ये बाहर में रहता है, उल्टा पुल्टा कर देता है, इसलिए इनको अंदर घुसाए और सीन खान दिए। तो अंदर जब घुसाए तो संदूक होता है 12, समझ गए, संदूक का ताला तोड़ने का प्रयत्न किए, ताला टूटा नहीं। कहते बोले तू अंदर रहा, हम बाहर में इनको घाट बनाते हैं निकालने के लिए। ये मेन चोर बाहर में घाट बना रहे हैं, और वो चोर जो थे सरल चोर अंदर में पड़ा हुआ है। उनको तो भूख लगा है, वो देख लिए भाई दूध भी है और चावल भी है, तो एक काम करते हैं, इससे अच्छा है कि हम खीर बना ले तो अच्छा है। ये रात में वो खीर बनाना, महल के अंदर ही वो खीर बनाना प्रारंभ कर दिए। जब सारा चीज़ का व्यवस्था है, खीर ही बना कर पाओ, ये इनके अंदर में सोच हुआ सरल चोर के अंदर में। तो ये खीर बनाना प्रारंभ किए। वहाँ पर एक वृद्ध माता सोई हुई थी, समझ गए, खाट पर सोई हुई थी। तो इनका खीर जो है अधूरा है, यानी सीजन में अधूरा है। तो वो माता क्या किए, शांत हो जा,
तो वो चोर क्या किए, वो खीर बनाना प्रारंभ किए। और इधर वृद्ध माता सोई हुई थी। अब वृद्ध माता क्या किए, बीच बीच में थोड़ा क्या कहते हैं उसको, ठरक्का नहीं, खराटा, ऐसे जो करता है उसको क्या कहते हो, खराटा। वो खराटा मारने लगी। ये सरल चोर मन में सोचे जी इनका इच्छा है, ये बार बार सोचता है जी हमें खीर दो। तो ये सरल चोर बोले जी मैया सोए रहो, हम आपको भी देंगे, हम अकेले नहीं पाएंगे, आपको भी देंगे और हम भी पाएंगे, इसलिए आप शांति सोए रहो। ये फिर आँच दिए, सिजाना प्रारंभ किए। तो इस प्रकार से फिर इधर माता खराठा मार दे, फिर इनको शांत करे, फिर शांत हो जाए। इनके बाद 3-4 भी इस तरह किया, इनको इनके अंदर में क्रोध जगा। ये बार बार हम कह रहे हैं देंगे देंगे, नहीं मानेंगे। एक डब्बो या कलछुल समझ लो अपनी भाषा में, वो लेकर एक डब्बो से खीर लेकर उनके मुख में डाल दिए। जैसे ही वृद्ध माता के मुख में डाले, वो किल्लना प्रारंभ किए, बचाओ बचाओ, ये मेरा मुख जल गया है, बचाओ बचाओ। तो ये बात सुन करके ध्यान देना, समाज का व्यक्ति अंदर घुसने का प्रयत्न करने लगे, दरवाजा खटखटाने लगे। तो ये माहौल देख करके ये क्या किया, एक छज्जी के ऊपर छलांग मार दिए सरल चोर। कहीं छुपने के लिए बताए थे, सीधा छज्जी पे जाके छुप गए। अब किसी तरह समाज का व्यक्ति रात्रि के समय दरवाजे को तोड़ दिए, किसी तो दिखाई नहीं पड़ा, हम किधर जाएं, मुख तो फूल गया है वो खीर के कारण। अब समाज का व्यक्ति कह रहा है अरे देखो ये छुप करके अपने सास पुतहू से छुप करके देखो ये खीर बना के खा रही थी, और ये धरफर के कारण इनका मुख देखो जल गया है। अब वृद्ध माता कहने लगी नहीं नहीं बेटा, ये बात नहीं है, ना जाने कौन इसमें खीर बना रहा था, ये हमें भी पता नहीं है, परंतु हम खीर नहीं बना रहे थे। बोले नहीं नहीं, कितना भी तू ना कहा, परंतु तू ही खीर बना रही थी, और बेटा पुतहू पोता से छुप करके स्वयं पाने के लिए ऐसा तुमने ऑप्शन ढूंढी थी। तो अंत में वो जो सरल चोर ऊपर में थे वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो वृद्ध माता कहने लगी हे भगवान देखो बेटा, हम सत्य कहते हैं, भगवान ऊपर वाला शास्त्र ये साक्षी है, ऊपर वाला ही जाने कि हम गलत है या सही। जैसे ही ऊपर वाला का नाम बोले तो वो सरल चोर जो थे वो तुरंत जोर से बोलने लगे अरे बूढ़ी मैया, तुझे मैं बार बार समझाता था, फिर भी तू खाने के लिए मांगती थी, इसलिए हम तुझे एक डब्बो खीर दे दिया है, अब हमारा नाम क्यों लगाती है। अब तो फिर इनका स्वागत भरपूर हो गया। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना, इस प्रकार से ऐसे सभी सरल चोर और कठोर चोर होते थे। नारी का अपमान होने लगे, ध्यान देना, नारी का अपमान होने लगे। इस कारण से पृथ्वी यानी पाप से भारी होने लगे। तो ध्यान देना, इनके बाद पृथ्वी माता ये लंकापति रावण के अत्याचार के कारण पृथ्वी माता एक गौ माता का रूप धारण की। ये सभी देवताओं के शरण में गए। अंत में सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को बोले हे नाथ, ये लंकापति रावण का ये अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इनके अत्याचार के कारण ये वजन अधिक हो रहा है, इसलिए भगवान कब अवतार लेंगे इनका पहले सूचना दो, क्योंकि अब काफ़ी समय हो चुका है, इसलिए हम इन पाप को सहन नहीं कर पा रहे हैं वजन को, इसलिए आप हमें बताइए। तो श्री ब्रह्मा जी मन में विचार किए तो वैकुंठनाथ ही बता सकते हैं जो कब वो प्रकट होंगे। तो ध्यान देना, तो सब कोई अपना अपना विचार रखे, जितने भी देवी देवता थे सब कोई बैठे और कह रहे हैं सब कोई पूरा बैकुंठ जान का कोई, बैकुंठ जान का कोई, पयनी महाबस सूरी
दास प्रभु सोए। कोई कहने लगे जे भगवान बैकुंठ में विराजते हैं, कोई बोले नहीं नहीं अक्षीर सागर में, कोई बोले नहीं नहीं स्वर्ग में भगवान रहते हैं। जिनको जिस प्रकार का ज्ञान था वो अपने अपने ज्ञान अनुसार से भगवान का स्थान बताए, समझ गए। तो भगवान शिव बोले हे देवताओं, भगवान तो हर जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ध्यान देना, यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या सरकार की।